हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है भारत के अक्षांश एवं देशांतर रेखा है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि ये रेखा क्यों पृथ्वी पर खींचना पड़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसमें मौसम परिवर्तन समझने के लिए, मौसम में जो परिवर्तन आता है इसको समझने के लिए, और देशांतर रेखा खींचा गया क्या दोस्तों, आपका देश में जो टाइम जोन है। ठीक है, हर जगह में तो एक टाइम नहीं होता है। जैसे इंडिया में टाइम कुछ और है, आपका अमेरिका में टाइम कुछ और है, इंग्लैंड में टाइम कुछ और है। ठीक है, तो आपका टाइम को निर्धारित कहाँ से किया जाता है, कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, सारा चीज देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जगह है जहां आप जाने से, ऐसा कौन सा जगह है जहां आपको जाने से क्या होगा दोस्तों, आपका उम्र एक दिन घट जाएगा। तो सारा चीज का हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए क्लास को। ठीक है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके दोस्तों, चलिए पेन और पेपर ले लीजिए और नोट डाउन करते जाइए जो जो बोल रहे हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम में बहुत सारा वैकेंसीज है। ठीक है, तो 10 लाख का वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, इसमें आपका अग्निवीर हो गया, और भी एसएससी है, रेलवे का ग्रुप डी है, तो सारा चीज में आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा क्या है? देखिए दोस्तों, ये हॉरिजेंटली रेखा है। इधर देखिए, ये जो ग्लोब दिख रहा है आपको इधर साइड वाला, ठीक है, तो यहाँ जो हॉरिजेंटल रेखा देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे, एक मिनट दोस्तों पेन ले लेते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसको बोलेंगे अक्षांश, ठीक है, रेखा, और इसको बोलेंगे देशांतर। ठीक है, ये हो गया अक्षांश रेखा, ये हो गया देशांतर रेखा। दोनों का बात करेंगे। अक्षांश रेखा क्या तो हॉरिजेंटली होता है, और देशांतर रेखा क्या दोस्तों वर्टिकली होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इनमें फर्क क्या है बताते हैं। अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो ये रेखा, टोटल रेखाओं की संख्या कितना है दोस्तों? 179। याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 179 है। ठीक है, अगर अक्षांश की बात करें तो आपका हो गया 181 अक्षांश है। रेखा है 179 और अक्षांश कितना है? 181। अब बोलिएगा कैसे? देखिए छोटा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, एक गोला ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग 3 रेखा खींचते हैं, एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। तो रेखा कितना हो गया दोस्तों? लाइन कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन इसके अंदर जो ब्लॉक बना, देखिए ब्लॉक कितना बना? 1 2 3 4। ठीक है, और विषुवत रेखा बीच में गया है, तो ब्लॉक कितना बन गया दोस्तों? 1 2 3 रेखा, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कितना बना? ब्लॉक। तो ब्लॉक एक बढ़ गया, तो यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, और विषुवत रेखा एक बीच में से रेखा गया है, इसीलिए क्या है दोस्तों, इसमें 2 रेखा बढ़ गया है। क्या है दोस्तों? इसमें 2 क्या है? बढ़ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग देख लिए कितना आपका 179 जो हो गया ये रेखा है, और 181 क्या हो गया दोस्तों? अक्षांश है। ठीक है, अब देखिए अक्षांश की बात करते हैं। सबसे पृथ्वी का जो सबसे बड़ा व्यास होता है, ठीक है, सबसे बड़ा रिंग जो होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, ये वाला 0 डिग्री, इसको बोलते हैं क्या दोस्तों? इक्वेटर। इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इधर लिख देते हैं, इसको मिटा के फ्रेश करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या हो दोस्तों? नॉर्थ पोल 90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो गया? साउथ पोल। ठीक है, तो 1 2 3 4 करके ऐसे जाएंगे, तो मान लेते हैं यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला रेखा हो गया दोस्तों, इधर लिखते हैं, ये वाला रेखा हुआ 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हुआ क्या दोस्तों? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। ठीक है, ये हो गया कर्क रेखा। अगर उसी तरह साउथ की ओर जाएंगे, 2 3 1 2 3, तो ये वाला जो रेखा हो गया दोस्तों, इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, इसे बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है,
ये भी क्या हो दोस्तों हो जाएगा 1 2 3, ये 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ, ठीक है, साउथ, और ये हो गया 0 डिग्री। तो जो सूरज की किरणें है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ही मूव करता है, ठीक है, आपका कर्क रेखा से लेके मकर रेखा, मकर रेखा से लेके देखो कर्क रेखा, ठीक है। इसीलिए जो ऊपर वाले रेखा है, ठीक है, आर्कटिक वृत्त हो गया, वहां पर सूरज की सीधा रेखा नहीं पहुंचती है। इसीलिए क्या दोस्तों, रसिया का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है बहुत ज्यादा बर्फीले है। ये आप ग्रीनलैंड जाइए पूरा बर्फ से ढका हुआ है, आप कनाडा वाला क्षेत्र में जाइए बर्फ से ढका हुआ, नीचे तरफ आइएगा तो अंटार्कटिका पूरा बर्फीला है, ठीक है। तो इसीलिए सूरज की सीधा रेखा नहीं पहुंचते बाकी सब इसमें, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग का ठंडा, जब इंडिया में क्या होता है दोस्तों, जब इंडिया में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, काहे कि सूरज की सीधा रेखा उस रेखा पर होता है, मकर रेखा पर, और हम लोग को तिरछा पड़ता है। और हम लोग जब जून जुलाई में बेहतरीन गर्म देता है, धुआंधार मतलब कूलर भी काम नहीं करता, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या दोस्तों बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखिए बात करते हैं। ये रेखा दोस्तों हर जगह में इसका डिस्टेंस सेम मिलेगा, ये जो रेखा का डिस्टेंस है आपको हर जगह में सेम मिलेगा। अब बताइए इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका जो दूरी हो गया दोस्तों 111.13 किलोमीटर, ठीक है, 111 पॉइंट कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर इसका हर जगह में डिस्टेंस है। अब देखिए बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या मौसम परिवर्तन का पता चलता है। अब देखिए जिस जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ ध्रुव की ओर जाएंगे, नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, तो तापमान में कमी आता जाएगा। अगर 0 डिग्री से हम लोग साउथ पोल की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या हो दोस्तों कमी आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर इधर से जाएंगे तो 5 डिग्री आपको मिलेगा नॉर्थ, और इधर से आएंगे तो 5 डिग्री आपको मिलेगा साउथ। तो यहाँ एक तो इस तरह से आपका कुछ डायग्राम बन जाता है, ठीक है, इस तरह से ये वाला डायग्राम बन जाता है। ये वाला पिक्चर देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका 0 डिग्री यहाँ से गुजरा है, ठीक है, ये वाला हो गया विषुवत रेखा, और 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, तो मतलब कुछ तरह से इस तरह से क्षेत्र हटो, ठीक है, इधर वाला क्षेत्र हटो, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम क्षेत्र बोला जाता है। आपका 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है दोस्तों, डोल्ड्रम, लिख देते हैं डोल्ड्रम, ठीक है। इसे विश्व के हृदय की झोपड़ा के नाम से जाना जाता है, विश्व के हृदय की झोपड़ा, ठीक है, इसे विश्व के हृदय की झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, एक तो और नाम है दोस्तों शांत पेटी, ठीक है। तो पेपर में पूछेगा शांत पेटी किसको बोलते हैं, यह विश्व के हृदय की झोपड़ा किसे कहा जाता है, ये डोल्ड्रम क्षेत्र क्या है, तो ये वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है, डोल्ड्रम क्षेत्र। अब देखिए इसको क्यों बोला जाता है, देखिए ये जो 0 डिग्री है, अगर सूरज की किरणें अगर मकर कर्क रेखा में जाएगा और आपका मकर रेखा में जाएगा तो भी देखिए यहाँ से गुजरेगा, तो ये रेखा क्या दोस्तों सालों भर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। तो गर्म होने के पास यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ का पानी क्या बनता है दोस्तों, बाष्प बनता है, और बाष्प बनने के कारण क्या होता है, क्लाउड बनता है। क्लाउड क्या होता है दोस्तों, उड़ उड़ के जाता है और पर्वतों पर टकराने से क्या कर देता है, पर्वतों की ढाल पर बारिश कर देता है, ठीक है। जैसे आप डोल्ड्रम वाला क्षेत्र में देखिए एक भी आपको मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा। मैप से देखिए, आइए देखते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला क्षेत्र क्या है दोस्तों, घनाभसा ब्राजील वाला क्षेत्र है, अमेजन वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला कांगो बेसिन वाला क्षेत्र आ गया, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ क्या हो दोस्तों, हर रोज दोपहर 2 बजे, हर रोज दोपहर 2 बजे गरज तरज के साथ यहाँ पर क्या दोस्तों बारिश होता है, कड़क झड़क के साथ, ठीक है। मतलब एक ही मौसम में, मतलब एक ही दिन में तीनों मौसम का मजा मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे हम लोग को इंडिया में इंतजार करना पड़ता है 4 महीना 4 महीना 4 महीना, पहले 4 महीना गर्म ग्रीष्म ऋतु आएगा, फिर इतना गर्म होगा, फिर बरसात आएगा, बरसात के बाद क्या दोस्तों जाड़ा आएगा। लेकिन इन लोगों को 4 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता है, एक ही दिन में तीनों मौसम का मजा मिल जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म, मतलब सुबह से लेके सुबह 5 बजे से लेके 12 1 2 बजे तक यहाँ भयानक गर्म रहता है। यहाँ इतना भयानक गर्म रहता है कि ज्यादातर देशों की सरकार ने क्या कर दिया दोस्तों, स्कूल ऑफिस जितना भी है 10 बजे के अंदर आप समेट लीजिए
और बंद कर दीजिए और फिर शाम को खोलिए। यहाँ 10 बजे के बाद जो बाहर में काम वगैरह होता है कंस्ट्रक्शन का काम, वो भी रोक लगा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, सहन नहीं कर पाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, सुबह से लेके दोपहर तक भयानक गर्म है। इस भयानक गर्म के बीच में पानी क्या होता है, बाष्पीकृत होता है। और पानी देखिए दोस्तों, अगर यहाँ सूरज की ताप यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ का पानी क्या हो दोस्तों, बाष्प बनेगा, एक क्लाउड बनेगा। और देखो क्लाउड बन के ये उड़ उड़ के देखिए यहाँ पर एंडीज पर्वत है, तो इस एंडीज पर्वत पर क्या दोस्तों टकरा जाता है, ठीक है। तो एंडीज पर्वत टकराता है, इधर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केनिया में क्या माउंट यहाँ पर मिलेगा, इस जगह में मिलेगा किलिमंजारो। कौन सा पर्वत मिलेगा दोस्तों, किलिमंजारो, ठीक है। तो यहाँ टकराता है, जिससे क्या होता है, इधर बारिश हो जाता है। और यहाँ टकराने से क्या होता है, अमेजन जो घाटी है, अमेजन नदी घाटी, यहाँ पर भी बारिश हो जाता है, अमेजन का जंगल है। तो दोपहर 2 बजे के साथ गरज तरज के साथ बरसात होता है और इतना धुआंधार बारिश होता है जब तक सूरज ढल ना जाए। सूरज ढलने के बाद क्या होता है दोस्तों, बारिश रुक जाता है, जमीन पूरा ठंडा हो जाता है और सूरज भी क्या छुप जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, अमेजन की जंगल से, इधर देखिए कांगो बेसिन की क्षेत्र से या गिनी की खाड़ी से जो समुद्र की लहरें आता है दोस्तों, ठंडा ठंडा हवा आता है। मतलब सुबह से लेके दोपहर ग्रीष्म ऋतु, दोपहर से लेके 2 बजे से 5-6 बजे तक आपका वर्षा ऋतु, और रात को इतना ठंडा लगता है फैन चलाने की जरूरत नहीं, रजाई उड़ के सो जाता है। क्यों, अमेजन के जंगल, मिट्टी तो पूरा ठंडा हो गया और अमेजन के जंगल से या कांगो बेसिन के क्षेत्र से क्या ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, तो रजाई उड़ के सो जाता है। मतलब एक ही दिन में तीनों मौसम का मजा यहाँ पर मिल जाएगा, 4 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका डोल्ड्रम क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे जाएंगे तो यहाँ से एक रेखा और मिलेगा दोस्तों, ये है आपका कर्क रेखा। ये कौन सा रेखा हो गया दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ। देख ले दोस्तों रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर। अब सवाल आता है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरा है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरा है, ठीक है। अब देखिए इसको इस मैप में देखेंगे, भारत के 8 राज्यों से क्या दोस्तों कर्क रेखा गुजरा है। आपसे पूछेगा उन राज्यों का नाम बताओ कहाँ से कर्क रेखा गुजरा है, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। एक गमछा लीजिएगा, आपने मित्र के सामने झाड़ दीजिएगा, मतलब मित्र पर गमछा झाड़। अगर मित्र पर गमछा झाड़ दिए तो 8 का 8 राज्य उस गमछे से निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, ट्रिक को हम लिखते हैं यहाँ पर, ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक में देखिए दोस्तों लिखे हम यहाँ पर, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो मौ से हो गया दोस्तों, देखिए ये हो गया मिजोरम, मौ से क्या हो दोस्तों, मिजोरम, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं हम, दूसरा कलर लेके, हाँ इसमें रेड कलर लेते, दोनों में जगह काम आएगा। तो ये वाला हो गया मिजोरम, ठीक है। दूसरा हो गया तो पर क्या हो दोस्तों, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है। प पर क्या हो दोस्तों, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। र पर क्या हो दोस्तों, ये हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। ग पर क्या हो दोस्तों, ये हो गया गुजरात, और म पर क्या हो दोस्तों, ये हो गया मध्य प्रदेश, और छ पर क्या हो दोस्तों, छत्तीसगढ़, और झ पर क्या हो दोस्तों, हो गया झारखंड। तो देखिए रेखा कुछ इस तरह से गया है, इधर से, ठीक है, इधर से देखिए, इधर से होते हुए इधर से। तो देखिए यहाँ पर लिखे देते हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो। ये हो गया मिजोरम, मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये हो गया दोस्तों राजस्थान, राजस्थान। ये पर हो गया गुजरात, गुजरात। ये हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये कौन सा दोस्तों, झारखंड, ठीक है। देखिए झारखंड के रांची से ये वाला रेखा गुजरा है, ठीक है, झारखंड के रांची से ये वाला रेखा गुजरा है। और सर्वाधिक जो गुजरा है रेखा दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। सबसे कम गुजरा है राजस्थान में, सबसे कम कहाँ से गुजरा, राजस्थान में गुजरा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या दोस्तों, अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं की, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए दोस्तों ये रेखा पूरी तरह वर्टिकली है, ठीक है।
तो ये रेखा क्या दोस्तों, ये आपका 0 डिग्री से जहां आपका 90 डिग्री का और जाता है तो इसका डिस्टेंस कम होते जाता है। ये पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ हम 0 डिग्री खींच दिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो डिस्टेंस है आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, नहीं। यहाँ सबसे मैक्सिमम जो दूरी होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, आपका विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा में इसका जो डिस्टेंस होगा ये होगा 111.32 किलोमीटर, ठीक है। 111 पॉइंट कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। जिसे जैसे हम लोग पोल की ओर जाएंगे तो उसका डिस्टेंस में कमी आता जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों रेखाओं की संख्या कितना है, 360। कितना है दोस्तों, 360 रेखा है। जैसे घड़ी में 360 डिग्री में क्या होता है, पूरा गोल घूम जाता है, उसी तरह यहाँ पर रेखाओं की संख्या कितना है दोस्तों, 360। मतलब अगर हम लोग काउंट करेंगे 0 से, इधर आपका आएगा 180, ठीक है, और 0 से यहाँ जाएंगे तो कितना दोस्तों, 180। इसको गोल कर दीजिए, 180 180 कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। अब देखिए इसका खास बात क्या है, ये रेखा खींचने का जरूरत क्या पड़ा। देखिए दोस्तों, ये रेखा इसलिए खींचा गया है कि टाइम जोन का पता कर सके, ठीक है। तो उसी तरह देखिए दोस्तों, 0 डिग्री है मतलब आपका 360 डिग्री पूरा गोल है, तो एक तरफ आपका 0 डिग्री होगा तो दूसरे सिरे पर क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। जैसे इस मैप में देखते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ गए, इसमें, हाँ ये वाला में। अगर मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से आपको 0 डिग्री मिला तो इसका ठीक सीधा में आपको क्या मिला दोस्तों, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है इसमें यहाँ से लेके लेते हैं, ठीक है, शायद होगा। यहाँ से देखिए ये आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये वाला आपका 0 डिग्री हो गया, और इधर जाएंगे 180 डिग्री। तो 0 डिग्री ये आपका लंदन के ग्रीनविच से गुजरा हुआ है, इसीलिए इस रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, जीएमटी। क्या बोला जाता है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये लंदन से, ठीक है, ये आपका जो यूके है वहां से होते हैं फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, इस सब देश को काटते हुए निकला है। अब देखिए दोस्तों, 0 डिग्री आपका जो जीएमटी रेखा हो गया और इक्वेटर एक दूसरे को कहां पर काटता है, तो ये दोनों एक दूसरे को गिनी की खाड़ी पर काटता है। ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जीएमटी हो गया 0 डिग्री। हम लोग जो पृथ्वी है इसका दूसरा, हाँ यहाँ देख लेते हैं, पृथ्वी है, ठीक है, ये 4 मिनट में क्या दोस्तों 1 डिग्री मूव कर जाता है। अगर हम लोग 4 मिनट होता है तो ये कितना डिग्री होता है दोस्तों, 1 डिग्री क्या मूव करता है, ठीक है। पृथ्वी घूरता है ना, 24 घंटे में पूरा घूम जाता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करता है। अब देखिए उसी तरह हर देश का एक टाइम जोन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, हाँ यहाँ से इंडिया का बात करते हैं अभी आप लोग। यहाँ से इंडिया का ये वाला टाइम जोन हो गया, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ पर है टाइम जोन, तो इंडिया का मैप में आते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे, हाँ ई मैप में हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया का जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है, यूपी में है आपका, यूपी में। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, अभी तो नाम चेंज हो गया, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में एक जगह है मिर्जापुर, और वहां एक जगह है नैनी, ठीक है। यूपी के प्रयागराज में मिर्जापुर में एक जगह है नैनी, यहाँ पर मिलेगा आपको टाइम जोन, ठीक है। यहाँ आपको 82.5 डिग्री, जो इंडिया का टाइम जोन है दोस्तों वो है 82.5 डिग्री। इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहां पर है दोस्तों, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग पता देखिए, ब्रिटेन से इंडिया कितना घंटा पहले है, कैसे पता करेंगे, ठीक है। ब्रिटेन से इंडिया कितना घंटा पहले है, कैसे पता करेंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए, इस मैप से देखिए सूरज क्या होता है, पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो जितना भी 0 डिग्री से ये वाला देश दिख रहे हैं दोस्तों, 0 डिग्री से जो ये वाला आपको देश दिखेगा इसमें क्या होगा, टाइम पहले होगा, और 0 डिग्री से जो पश्चिमी देश दिखेगा इसका टाइम क्या होगा दोस्तों, बाद में होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग पता करते हैं,
ठीक है, यहाँ से पता करते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए अगर, ठीक है, अगर मान लो ब्रिटेन में कितना बजा दोस्तों, 12 बजा है, ब्रिटेन में 12 बजा है, तो हम लोग का कितना बजेगा, 5.5 घंटा आगे है, तो 5.5 बजेगा। कैसे पता करेंगे, देखिए ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो पहले 82 को ले लेते हैं हम लोग, 82, इसमें 4 गुना कीजिए, 4 दूनिया 8 और 4 8 कितना हो गया, 32, ठीक है। अब आधा डिग्री है, इसको 4 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 2, तो 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 330। अब 330 है, इसको 60 से भागा कर दीजिए घंटा, 0 0 काट दिए। अब देखिए 33, ठीक है, यहाँ छुप जाएंगे हम हैं, तो कितना, 33 को 6 से करे तो 5 6 30, बचा 3, तो 3/6 काटोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 5.5 घंटा हो गया। तो जीएमटी जो है, आईएसटी जीएमटी से 5.5 घंटा कितना दोस्तों आगे है। अगर ब्रिटेन में 12 बजा है तो हम लोग अभी शाम को कितना बजेगा दोस्तों, 5:30 बजेगा, 5.5 घंटा क्या है दोस्तों आगे है। अब चलिए दोस्तों इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बता करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लोब है, तो 0 डिग्री के ठीक ऑपोजिट में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 180 डिग्री रेखा। अब इस रेखा देखो, पृथ्वी गोल है तो डेट तो चेंज होगा ना, अब गोल है तो घूमता जाएगा तो डेट वही रहेगा, थोड़ी डेट चेंज होगा। अब देखिए 0 डिग्री के उल्टा साइड को क्या लिया दोस्तों, आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, नीचे लिख देते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या डेट चेंज हो जाता है, कहाँ है, पृथ्वी ग्लोब को अगर हम लोग घुमाते हैं, देखिए ग्लोब को अगर घुमाएंगे तो उल्टा देखिए पीछे तरफ 180 जाएंगे, तो ये जितना भी दोस्त है ये ईस्ट वाला दोस्त है, और ये वाला कौन सा है, वेस्ट वाला देश है, तो ये पूर्वी देश है, और ये कौन सा हो गया, पश्चिमी देश है। हमेशा पश्चिमी देश से पूर्वी देश क्या दोस्तों आगे रहता है, ठीक है, तो आगे रहता है। ये इसका समय पहले होता है, इसका समय बाद में होता है। और ये वाला जो समुद्र देख रहे हैं दोस्तों, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अब यहाँ से आपका टाइम, ये वाला डेडलाइन हो गया, ठीक है, यहाँ से डेट चेंज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 17 तारीख है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना तारीख होगा दोस्तों, 16 तारीख होगा। पूरा घूमेगा ना 24 घंटा में, तो 17 तारीख हो जाएगा। अब आप नाव लेके, मान लो नाव लेके जैसे ये रेखा क्रॉस करते हैं, तो आप 17 तारीख से कितना तारीख में पहुंच जाइएगा, 16 तारीख में पहुंच जाएगा। तो इसका हुआ ना, आपका एक दिन का उम्र क्या होगा दोस्तों, घट गया, एक दिन का क्या हो गया, आपका उम्र घट गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 180 डिग्री रेखा है, तो ये रेखा को क्रॉस करने के बाद क्या दोस्तों, ये एक दिन पीछे चल जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस रेखा को अगर सीधा खींचेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ का आदमी लोग यहाँ पार करेगा तो एक दिन पीछे चल जाएगा। तो यहाँ कुछ समस्या होने के कारण इस रेखा को कुछ इस टाइप से खींचा गया, ठीक है। देखिए ये आपका ऊपर में आर्कटिक महासागर और नीचे में प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत, जब दो महासागर कोई सकरा समुद्र में मिलता है उसको बोलते हैं जलडमरू। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, जलडमरू बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो जलडमरू है इसको बोलते हैं बेरिंग जलडमरू। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेरिंग, याद रखिएगा, ये पेपर में पूछता है, बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन के बीच में है, आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच में है। अब देखिए ये रेखा इस तरह से है ताकि ये सब द्वीप क्या है इस साइड में रह गया। तो ये हो गया दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आपका तिथि रेखा हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अक्षांश रेखा के बारे में और देशांतर रेखा के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर और अपने कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।